नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं कोरोना महामारी के बारे में सरल भाषा में जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। इसमें आप छोटी सी छोटी बातों को बड़े ही सरलता से समझेंगे। तो उद्देश्य मेरा ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा। क्या आपको पता है कि खांसने से कितनी छोटी छोटी बूंदें फैलती हैं? 3000 बूंदें 3000 बूंदें फैलती हैं, जो सामान पर, कपड़ों पर हवा में तैरती रहती हैं। ये जो हवा में बूंदें तैरती रहती हैं, इन्हें हम एरोसॉल कहते हैं। इसलिए खांसने के पहले आप अपने मुंह को किसी रुमाल से, दस्ती से, या कुछ नहीं अवेलेबल है तो आप ऐसे अपने कोहनी से ही ढक करके खांसी करें। नहीं, वो 3000 बूंदें वायुमंडल में फैली रहेंगी और लोगों को संक्रमित करें। ये जो एरोसॉल है, ये 3 घंटे तक हवा में रहता है। एरोसॉल 3 घंटे तक हवा में रहता है और हाथों पर 10 मिनट तक आपका ड्रॉपलेट रहता है। 10 मिनट तक, यदि कोई बैक्टीरिया है या वायरस है तो 10 मिनट तक हाथों पे जिंदा रहेगा। तो चलिए अब जाना जाए कि किन किन वस्तुओं पर कितने कितने समय तक आपका वायरस खांसने से रहता है। क्या आपको पता है प्लास्टिक तथा स्टील पर कितने दिन तक वायरस रहता है? 2 से 3 दिन। कपड़े तथा कागज पर पता है? 3 से 4 दिन। कार्डबोर्ड पर कितने दिन रहता है? जो गत्ता होता है कार्डबोर्ड, उस पे 24 घंटे रहता है। तांबे की धातु पर, तांबे का बर्तन होता है, तांबे की धातु पर कितने समय तक वायरस आपका जिंदा रहता है? 4 घंटे तक। क्या आपको पता है कोरोना परिवार के अन्य वायरस जैसे सार्स, मर्स, ये मेटल पर, सीसा पर, प्लास्टिक पर कितने दिनों तक रहते हैं? 9 दिनों तक। CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष VC भारती तथा महासचिव प्रवीण खंडेलवाल, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और बोला कि कागज के करेंसी नोट तथा सिक्कों से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए इस महामारी में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज्यादातर लेन देन डिजिटल करें। मास्क लगाने से पहले अपने हाथों को साबुन से 20 से 30 सेकंड तक खूब अच्छी तरीके से धोएं। इस तरह से रगड़ रगड़ करके इसको 20 से 30 सेकंड तक बढ़िया से धोएं साबुन से। और यदि हाथ गंदे हैं तो 40 से 60 सेकंड तक इन हाथों को आप बढ़िया से धोइए। उसके बाद आप मास्क को पहनिए। 62 से 71% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से आपका जो वायरस होगा वो 1 मिनट में ही नष्ट हो जाए। वायरस हमारे शरीर में आंखों से, नाक से और मुंह से, इन 3 रास्तों से प्रवेश करता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आंखों को, नाक को और मुंह को ढक कर रखें, जिससे कि वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करे। आंखों पे हम चश्मे का प्रयोग करें और नाक और मुंह को बंद करने के लिए मास्क का प्रयोग करें। मास्क को लगाते समय आप ये ध्यान दीजिए कि मास्क आपके पूरे फेस पे बढ़िया से चिपक जाए, जिससे वायु कहीं से उसमें अंदर न प्रवेश कर पाए। यदि हवा उसमें चला जाएगा तो मास्क लगाना बेकार है। मैं तो देख रहा हूँ कि
बहुत लोग मास्क भी नहीं सही से लगा पा रहे हैं। उनका मास्क कहीं यहाँ लटक रहा है, कहीं यहाँ से खुला हुआ है, कहीं ऊपर से खुला हुआ है। और हाँ, डिस्पोजेबल जो मास्क होता है, ये डिस्पोजेबल मास्क है। ये डिस्पोजेबल मास्क आपका 3 घंटे से 6 घंटे तक पहना जा सकता है। 3 घंटे से 6 घंटे तक पहना जा सकता है। और इसको पहनते समय आप यहाँ नाक पर रखिए और इस तरह से इसे प्रेस करिए। ऐसे इस तरह से जब प्रेस कर देंगे तो इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये चिपक जाता है। ये डिस्पोजेबल जो मास्क होता है, इसको यहाँ से नाक पर रखिए और इस तरह से दबा दीजिए। दबाने के बाद आप इसको इस तरह से पीछे और ये ऐसे पहन लीजिए और इसको दबा दीजिए और ये सुनिश्चित करिए कि ये ऊपर चिपका हुआ है कि नहीं। देखिए ये वाला मास्क बढ़िया से चारों तरफ से चिपक गया। अब इसके अंदर कहीं से भी वायु नहीं जाएगा। लेकिन अब हम इसको कितनी देरी लगाएं? मैंने पहले ही बताया कि 3 से 6 घंटे तक इसको हम पहन सकते हैं। गीला होने पर इसको तुरंत बदल देना चाहिए। यदि मास्क गीला हो जाए तो इसको तुरंत बदलिए और इसको कहीं इधर उधर ना फेंकिए, इसको डस्टबिन में फेंकिए। यदि आप इसको इधर उधर फेंक देंगे तो लोगों के अंदर संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि जो आप मास्क लगाते हो 2 ही मिनट में डाउन कर लेते हो, फिर लगा लेते हो, कभी जेब में रख लेते हो। और हाँ, मास्क को उतारना भी एक बहुत बड़ा काम है। जब आप अपने पहने हुए मास्क को उतारते हैं तो इसको पीछे से धीरे से खोलिए और खोल करके इसे आप डस्टबिन में डाल दीजिए। उसके बाद आप अपने हाथों को 20 से 30 सेकंड साबुन और पानी से बढ़िया से धोइए। तब जाकर के आपका मास्क का प्रक्रिया संपन्न होगा। आप अपने भोजन में अब हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का प्रयोग ज़्यादा करें। इससे हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। दिन भर गर्म पानी पिए और 30 मिनट का प्राणायाम करें। इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का, गुड़ तथा स्वाद के लिए नींबू का काढ़ा बना करके सुबह शाम जरूर पीजिए। इससे रोग। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, निदेशक AIIMS, उन्होंने बताया कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत अनिवार्य है। 1 से 1.5 मीटर तक की दूरी बना करके हम लोगों को रहने से इस वायरस से बचा जा सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि आप बाहर कहीं थूकते हो तो वह एक दंडनीय अपराध है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बाहर थूकना बंद करें और संविधान का पालन करें।